हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टियारा क्लासेस। मैं नीतू योगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड्स पीवाईक्यूज सितंबर 2020 के आए हुए पीवाईक्यूज अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं। तो वो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे हमने सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चंस की कि पीवाईक्यूज जितने भी आए हैं हमारे सितंबर के वो सारे खत्म करेंगे चैनल पे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको अपडेट मिलती जाए। और दिस हम सीक्वेंस वाइज पूरे पीवाईक्यूज खत्म करेंगे और साथ में कोशिश कर रहे हैं अभी पेपर 1 एंड पेपर 2 के, पेपर 2 इन कॉमर्स और पेपर 1 का अपना पेपर 1 के सारे पहले पीवाईक्यूज खत्म करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम ला रहे हैं सीरीज, तो सो दैट आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अभी क्वेश्चन नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का। एन ओपन क्लासरूम environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching? लेवल ऑफ टीचिंग, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये लेवल ऑफ टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ टीचिंग आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज memory level, second is understanding level, third is that is reflective level. दिस इज hierarchy ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। ये hierarchy है, दिस इज अ स्मॉल लेवल, फिर ये मीडियम, फिर ये हायर लेवल। तो ये क्या होता है, मेमोरी लेवल वो दोनों का बेस है और रिफ्लेक्टिव लेवल का बेस होता है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग इज थॉटलेस टीचिंग। ये थॉटलेस होता है, ये थॉटफुल टीचिंग होता है, ये अपर थॉटफुल होता है। दिस इज थॉटलेस, this is a thoughtful, and this one is upper thoughtful level। and इसमें क्या होता है memory level में, it's the first and thoughtless level of teaching. It is concerned with memory or mental ability that exists in all living beings. Teaching at memory level is considered to be the lowest level of teaching. That this is the lowest level of teaching, and in this memory level, thinking ability does not play any role. जो thinking ability है बच्चे की वो रोल नहीं करती है. This is a rote learning only. इसमें क्या होता है, टीचर जो बताता है बच्चों को वही बच्चे याद करते हैं बिना अपना दिमाग लगाए हुए। उनको बोलेंगे ए फॉर एप्पल मीन्स ए फॉर एप्पल, ए फॉर बनाना मीन्स ए फॉर बनाना। आप जैसा ज्ञान दोगे उनको, आप जैसा नॉलेज शेयर करोगे वो वैसे ही परसीव करेंगे। दिस इज अ मेमोरी लेवल। और स्टूडेंट ओनली क्रैम्स द फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज, लॉज जो उनको सिखाया जाएगा। और टीचर इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय द रूल। और टीचिंग इज नथिंग सॉरी बट द लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय द रूल। और जो स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज, इसमें ऑर्गेनाइज होता है, प्री प्लान होता है, और टीचर प्रेजेंट करता है स्टडी मटेरियल इन सिक्वेंटेड फॉर ऑर्डर्स में। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, मैं इनको डीपली अभी हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन के थ्रू हमारे कंसेप्ट क्लियर करना। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे वैसे वैसे एक बार सारा, क्योंकि इसके बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी रिफ्लेक्टिव 2020 के आप सितंबर के क्वेश्चन के सेट उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चंस हर एक सेट में आया हुआ है। तो इसीलिए मैं पहले इनका बेसिक अपना क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा आपने। जो इनका रोल ऑफ टीचर होता है इसमें इंपॉर्टेंट होता है इस मेमोरी लेवल पे, सो दैट ही इज फ्री टू मेक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्लान इट एंड कैन प्रेजेंट इट एट विल। नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म ए बेसिस फॉर द फ्यूचर। जो इसमें क्या होता है, बेस होता है फॉर फ्यूचर के लिए, बेस बनाता है ये एक्चुअली ना। ये जितना भी है अपना, सारे जितने भी बेसिस हैं, बेसिस फॉर द फ्यूचर, फॉर फ्यूचर। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इज समथिंग टू परसीव द मीनिंग, ग्रैप्स द आइडिया एंड कॉम्प्रीहेंड्स द मीनिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा देखता है सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट क्या है, सीइंग रिलेशनशिप देखता है, एक जनरलाइज इंसाइट देखता है। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन द वन एट द मेमोरी लेवल। It is more useful and thoughtful from the point of view mental capacity के अकॉर्डिंग। इसमें टीचिंग, इसमें क्या होता है टीचिंग में, इस लेवल के टीचिंग में द टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट। इस इन सिंपल, इसमें प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स के बारे में उनको बताता है। इसमें क्या होता है, ओनली फैक्ट्स के बारे में। इसमें क्या होता है, फैक्ट्स का प्रिंसिपल और फैक्ट का कैसे है, क्या आइडियाज आया, वो सब बताता है। एंड हाउ दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, ये अप्लाई कैसे होता है वो बताता है। हाउ बताता है इसमें, हाउ। इसमें क्या होता है, और मेमोरी लेवल में सिर्फ इनिशियल लेवल का होता है एज, और ये दिस enables स्टूडेंट टू हैव ए कंप्लीट कमांड ओवर सब्जेक्ट मटेरियल। और इसमें क्या होता है, रोल ऑफ टीचर इज मोर एक्टिव, टीचर का रोल मोर एक्टिव होता है। And generalization is made on the basis of fact and facts are used in the new situation। अब इसमें क्या है, बात आती है इसके इन सिंपल, हम जिसके मेरिट्स क्या क्या हो जाएंगे कि स्टूडेंट मेक use of their thinking ability, knowledge acquired at this level form the basis of reflective level। ये reflective level का बेस होगा, इसका जो नॉलेज होगा वो स्टूडेंट प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट मैटर बच्चों के सामने इन एन ऑर्गेनाइज एंड सिक्वेंटल वे फॉर्म में। और जो न्यू नॉलेज एक्वायर करते हैं वो रिलेटेड होती है प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज से। हैंस द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाई रूट, इसमें रूट लर्निंग काम नहीं करती, इसमें बच्चा समझता है कहाँ से क्या चीज़ हुई है, कैसे हुई है। और रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग हो जाती है इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा हाईली थॉटफुल होता है, यूजफुल होता है। स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली, ये लेवल कब अटेंड करता है, जब ये मेमोरी लेवल क्लियर कर देगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर कर देगा, दैन इज हायर लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या करता है, स्टूडेंट सॉल्व करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम, इसमें बच्चा सॉल्व करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है इसमें बच्चा। एंड एट दिस लेवल एम्फेसाइज इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू इट। और इसमें क्या होता है, बच्चे की जो ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज है वो डेवलप्ड होती है इस लेवल पे। और रोल ऑफ टीचर एट दिस लेवल इज अ डेमोक्रेटिक टाइप, और इसमें वो फोर्स नहीं करता नॉलेज को बच्चे को कि ज़बरदस्ती लो डेवलप करो। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप डेवलप करता है टैलेंट और कैपेसिटी रखता है कि कैसे क्या किया जाए, थिंकिंग एबिलिटी पे काम करता है कि तर्क क्या सही है क्या गलत है। और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे रिसर्च कोई PhD कर रहे हैं आप, तो रिसर्च जो भी करेगा उसकी ये हायरार्की यूज़ करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग में। तो ये तीनों लेवल ऑफ थिंकिंग है। अब बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसमें जो केयरिंग है ना, केयरिंग बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर एंड स्टूडेंट इन दियर इंटरचेंज विल बी मोस्ट हेल्पफुल कब होगी, रिफ्लेक्टिव लेवल पे होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। तो फैक्ट और इंफॉर्मेशन कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में करते हैं, ऑफकोर्स मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में फैक्ट और फीवर फोकस करते हैं इंफॉर्मेशन। और उसमें क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में इसको अप्लाइड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में फैक्ट और फीवर को अप्लाई करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर मेमोरी लेवल। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच लेवल ऑफ टीचिंग यूजेस अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एज स्पेसिफाइड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी कहाँ यूज होती है, दैट इज ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव लेवल। आपको पहले समझा दिया गया कि मेमोरी लेवल इज स्मॉल, देन मीडियम में अंडरस्टैंडिंग एंड हायर लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट procedure is conducted during in progress teaching learning session। ओके, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि आपने टीचिंग का अच्छे से कर लिया है तो इसमें क्या होता है, ये हर एक शिफ्ट में आते हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। और ये आज से नहीं, ये 220 आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इनमें से पक्का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये क्या होता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होता है। इन सिंपल मैं बता देती हूँ। सबमेटिव में क्या होता है, एट द एंड जो जजमेंट इवोल्यूशन किया जाता है, एट द एंड जो जजमेंट लिया जाता है, जो आपको बोलते हैं ना, ये प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो रिजल्ट निकाल के आते हैं ड्यूरिंग द सेशन हम फॉर्मेटिव यूज़ करते हैं। जैसे हमारा क्लास चल रहा है तो टीचर को स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, या फिर उनके मार्क्स के बारे में जानना है, कितना उन्होंने कैसे वो उनकी स्टडी चल रही है। तो वो क्या करेगा, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द जो अपना सेशन चल रहा है उसमें हम इंटरव्यू लेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे या उनको ऑब्जर्व करेंगे। जो जजमेंट ड्यूरिंग इवोलेट करेगा ड्यूरिंग द क्लास, दैट इज अ फॉर्मेटिव वाला।
फॉर्मेटिव होता है। और सबमिटिव क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन जो सारा मतलब सारा पढ़ लिया है और उनका अब हमेशा उनको जज करके और फाइनल कंक्लूजन पे आता है, दैट इज अ सबमिटिव। एट द एंड ऑफ द सेशन जो जजमेंट दिया जाए, जैसे अपना पूरा सबमिटिव इज लाइक हमने सारे साल पढ़ाई की है और सारे साल पढ़ाई करने के बाद में कंक्लूजन आया हमारा रिजल्ट, और जो टीचर रिजल्ट निकाल के देते हैं, जो परसेंट हमारे आते हैं, जैसे कि फाइनल ईयर में या 12th क्लास में जो बच्चा फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसका होता है सबमिटिव इवोल्यूशन इज दैट, जो रिपोर्ट कार्ड है उनका फाइनल ईयर का कि पास हुआ या फेल हुआ, दैट इज अ सबमिटिव। एंड फॉर्मेटिव में क्या आ जाता है, स्टार्टिंग में जैसे टीचर क्लास में अपना क्विज ले रहे हैं टीचर, तो दैट इज अ फॉर्मेटिव में क्विज आ जाते हैं। और सबमिटिव में ये आते हैं कि हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स, ये सारे सबमिटिव में आ जाते हैं। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया बेस्ड क्या होता है, क्राइटेरिया में एक सेट होता है सर्टेन कि भाई फॉर एग्जांपल नेट का आपका 55% आएंगे तभी आप नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है 55% का, जितने स्टूडेंट का 55 मार्क्स मास्टर्स में है वो ही अपना एमकॉम का फॉर्म, ये नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्राइटेरिया से सेट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज़ मेड ऑनलाइन लर्निंग, कौन सा है ये, सेकेंडरी सोर्स बेस्ड, डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्स, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक और इंडिपेंडेंट सेंट्रिक। द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज़ मेड ऑनलाइन लर्निंग इज अ डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट है ये। कैसे हुआ इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट्स टोटली बेस्ड ऑन ऑनलाइन लर्निंग। And what now we move to question number 6. What is the focus of concern in understanding level of teaching? अब ये आपको आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही तभी इन सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को क्लियर कर दिया था कि हमें ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन बने सारे जितने भी बने। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मैन फोकस क्या दिया गया है, प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स एंड आइडिया, या इंकरेजिंग रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। आपको याद हो तो रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन ये मेमोरी लेवल का आ गया। राइजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड सीइंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम प्रेजेंटेड, ये रिफ्लेक्टिव लेवल का आ गया। डेवलपिंग ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑनरशिप इन लर्निंग, ये भी नहीं है। तो बात आएगी इसकी, हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या करते हैं, हम स्कोप करते हैं सीकिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स एंड आइडियाज, रिलेशनशिप देखते हैं फैक्ट्स एंड आइडिया का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन गैगनी हायरार्की ऑफ लर्निंग विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रीसीड्स रूल लर्निंग, कौन सा टाइप की लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, या चेन लर्निंग है। अब इसमें कौन सा होता है, दिस इज ए कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में ही इमीडिएटली प्रीसीड करता है रूल लर्निंग का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, नॉन कन्वेंशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल, स्किल बेस। ये आप थोड़ा सा भी अपना माइंड फोकस करोगे ना इस क्वेश्चन पे तो इजीली आ जाएगा। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू प्रोफेशनल, and yes, its answer is professional. And now question number 9. The phases TL model of teaching implies that teaching and learning an independent act, या teaching and learning an integrally related act, या teaching aimed at learning, या teaches causes and learning। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, आपको लगेगा बहुत ईजी है। टीएल मॉडल जो होते हैं, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल्स हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो देख लीजिए टीचिंग एंड लर्निंग में टीएल मॉडल किसको इम्प्लाई करता है, तो टीएल मॉडल इम्प्लाई करता है कि टीचिंग एंड लर्निंग एंड इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट। ये इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट आपस में ही है कि बिना टीचिंग के लर्निंग नहीं है, बिना लर्निंग के टीचिंग नहीं है, लाइक दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अभी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर competency belongs to the domain of personality and attitude, which domain of personality attitude belong करती है टीचर की competency, that is locus of control and self efficiency, managing and monitoring, planning and instructing, पर्सनलाइजिंग एंड कंसेप्चुलाइजिंग। अब इसमें आप खुद सोचिए, थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा इसका क्लियर आंसर।
ये जो टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स करती है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिशिएंसी, बहुत जरूरी है एक टीचर में होना। दिस इज इसका आंसर। अभी हमने आज 10 क्वेश्चन किए हैं टीचिंग लर्निंग के। आई होप आपको समझ में आया हो, और ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया है या आपने स्टडी कर लिया इस यूनिट को, तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं एग्जाम में। और यदि आपको आप चाहते हैं कि मैं टीचिंग लर्निंग पे वीडियो बनाऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड पे यूनिट पे कि डिटेल में टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे एक्सप्लेन कर दूंगी। बट आई एम प्लानिंग कि PYQs फर्स्ट करें। आप जो भी चाहते हैं, PYQs चाहते हैं, कंसेप्ट चाहते हैं, तो हम उसी पे डिस्कस कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। और टीचिंग में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसे हम टीचिंग में क्या होता है, आप अपनी जगह, आप अपने आप को सोचिए कि आप टीचर है, तो आप कैसे सिचुएशन को डील करोगे, दैट इज द मोस्ट। और एग्जाम में ना टीचिंग के क्वेश्चन सही होना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आप उस सिनेरियो में आप अपने आप को रख के देखिए, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं। मैं बेसिक चीज़ ये होती है कि यदि आपने मतलब 3 दिन भी यूनिट को पढ़ा है अच्छे से, एक बार इसको टीचिंग एप्टीट्यूड को 3 दिन भी यूनिट को पढ़ा है अच्छे से, तो आपका इजीली क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। यदि इनमें से आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो आप उनको एक बार, ये टॉपिक जितने भी हैं, एक बार ये टॉपिक, जैसे 10 टॉपिक हो गए हैं, टीचिंग लर्निंग मॉडल हो गया है, फिर उसके बाद में अपना ये हो गया, उसके बाद में अपना जैसे हमने बात की थी गैग्नी हायरार्की की हो गई, ये एक क्वेश्चन हो गया अपने आप में, एक टॉपिक हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जितना इसमें क्या देखिए मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन आए हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन है, मैंने फ्रेम नहीं किया है। अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और एम, ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है, ये आप अच्छे से कर लीजिए, हर पेपर में आता है। प्लस जो गैग्नी मॉडल है वो आता है, उसके बाद में गैग्नी हायरार्की ऑफ लर्निंग है टाइप ऑफ, ये हमेशा आता है। फिर उसके बाद में आप देख लीजिए क्वेश्चन जो आए हुए हैं सब। हाँ, ये बहुत असेसमेंट जो होता है, कि जितने भी टाइप के असेसमेंट है ना, प्लीज़ इनको पक्का कर लीजिए। सबमिटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म, क्राइटेरिया, ये सब कर लीजिए। इनका मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये एग्जाम में बोलते हैं ना PYQs करते क्यों है, हम PYQ इसीलिए करते हैं कि हमें वो टॉपिक पता चले कि एग्जाम में कौन से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको एक बार जैसे पता चल गया कि सबमिटिव आ रहा है, तो आप अच्छे से कर लीजिए। कोई आपके माइनर से माइनर चांस भी नहीं होगा कि आपका गलत हो, आप सही होंगे आपको ये चीज़ें। और ये कुछ ना थॉट बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, आप सिचुएशन बेसिस पे कि ये क्या है, वो क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आप देख लीजिए, ऐसे करके हमारे आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक पे बना दूँ। और कुछ ही प्रॉब्लम आता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ज़्यादा थैंक यू सो मच गाइस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी जान सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।